हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस के बारे में। मतलब इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था और उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉमर्स के बारे में बताया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फटाफट से देख लीजिए। तो टॉपिक क्या है अपना आज का टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस, कि एक बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं होती है, कि एक बिजनेस को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये बिजनेस है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूं। तो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक की यदि मैं बात करूं तो ये उन बच्चों को ही, उन स्टूडेंट्स को ही अच्छे से समझ में आएगा जिसने बिजनेस का मीनिंग अच्छे से समझा है। ठीक है, तो बिजनेस का मीनिंग आपको पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको ये कैरेक्टरिस्टिक वाला वीडियो देखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक की यदि मैं बात करूं तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है मेरा, वो आता है कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस जो होता है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है, मतलब एक मानवीय क्रिया होती है। मानवीय क्रिया की यदि मैं बात करूं तो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मानव ही कर सकते हैं, ह्यूमन ही कर सकते हैं। पेड़ पौधे नहीं कर सकते, जीव जंतु जो नहीं कर सकते, जानवर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात तो मैंने पहले मीनिंग में भी बताई थी आप लोगों को, बिजनेस का जब मैं मीनिंग बता रहा था तब भी। तो आज मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूं कि ह्यूमन एक्टिविटी में बिजनेस के अंदर कौन कौन ह्यूमन अवेलेबल होते हैं। तो कौन कौन ह्यूमन अवेलेबल होते हैं, वो है हमारा पहला ह्यूमन, बिजनेस को चलाने वाला, बिजनेस का मालिक, ओनर। दूसरा, बिजनेस को संभालने वाला, बिजनेस का मैनेजर। तीसरा, बिजनेस का एम्प्लॉय, जो कि उसके अंदर काम करता है। ठीक है, बिजनेस का एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है ये। अब मैंने एम्प्लॉय क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, ये तीनों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो मैं सोच रहा हूं कि बताने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से आप लोग वो वीडियो देख लेंगे। दोबारा देखना मेरी बात, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, इसमें तीन प्रकार के ह्यूमन होते हैं। पहला जो है वो ओनर होता है, बिजनेस को संभालने वाला, बिजनेस को चलाने वाला, बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाने वाला। दूसरा आता है हमारा मैनेजर, जो कि बिजनेस को पूरा पूरा संभालता है। और तीसरा आता है हमारा एम्प्लॉय, जो कि बिजनेस के अंदर काम करता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के ह्यूमन, चाहे कितना ही छोटा बिजनेस हो, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेस हो, चाहे कितनी बड़ी फैक्ट्री हो, चाहे कितनी छोटी दुकान हो, उसके अंदर ये तीन प्रकार के ह्यूमन तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करता हूं मैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है रिस्क एंड करेज। रिस्क एंड करेज की यदि मैं बात करूं तो ये साहस की बात करता है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है एक तरीके का जोखिम। अब बिजनेस के अंदर जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये ध्यान रखना। बिजनेस के अंदर जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, ये समझ में नहीं आया मुझे। भाई कैसे मिलेगा उसको समझना मेरी बात। आज मेरी कंपनी के अंदर, आज मेरे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, एक मार्कर मैं बना रहा हूं। इस मार्कर की जो मैं क्वांटिटी बना रहा हूं वो है 1 लाख क्वांटिटी। अब मैं 1 लाख क्वांटिटी इस मार्कर की बना रहा हूं तो मेरे सामने रिस्क ये है कि 1 लाख क्वांटिटी मार्कर बनाने के बाद ये मार्केट में सेल आउट होगा या नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो मेरा 1 लाख मार्कर का जितना पैसा मैंने लगाया है बनाने में पूरा का पूरा वेस्ट चला जाएगा। और वेस्ट चला जाएगा तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन एक चांस ये भी क्रिएट हो रहा है कि जो मैं 1 लाख मार्कर क्रिएट कर रहा हूं, बना रहा हूं, वो मार्केट में बिक भी सकता है। और बिक जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहीं पर ये बिजनेस का एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है, क्या कि बिजनेस के अंदर रिस्क एंड करेज तो इंक्लूड होगा ही होगा। जितना बड़ा आपका रिस्क होगा उतना ही बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये बात करता है। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की यदि मैं बात करूं तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बात करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। कि गुड्स एंड सर्विस का आप तो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर वैल्यू, फॉर वैल्यू का मतलब पैसे में। ऐसा नहीं है कि फ्री में आप लोग बांटेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर प्रोडक्शन कैसे होता है। मुझे प्रोडक्शन करना है मेरे गुड्स का, वो मेरे गुड्स का नाम है शर्ट। मेरे गुड्स का नाम क्या है, शर्ट है। मैं शर्ट बनाना चाहता हूं, मतलब मैं शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं। अब शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी मैं परचेज एंड सेल का काम करूंगा। मुझे जरूरत क्या पड़ेगी वो समझना मेरी बात। अब शर्ट को बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में जैसे धागा, थ्रेड। ये थ्रेड मैं खरीदूंगा, धागा।
धागे से बनाऊंगा मैं कपड़ा, कपड़ा बनाने के बाद मैं उस कपड़े को दूंगा टेलर को, टेलर शर्ट बना के देगा और उस शर्ट को फिर मैं मार्केट में क्या करूंगा, सेल्स करूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या किया मैंने, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैंने वही प्रोडक्शन किया है। किसका, शर्ट का। रॉ मटेरियल क्या खरीदा मैंने खरीदा है आपके पास धागा और कपड़ा, ठीक है। ये धागा और कपड़ा मैंने खरीदा और इसको मैंने टेलर को दिया, टेलर ने सीला, मैन्युफैक्चरिंग कर दी शर्ट की, और शर्ट को मैं कहां बेच रहा हूं, मार्केट में, सेल्स कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है मेरा, यहां पर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा कहता है डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो गुड्स एंड सर्विस का, लेकिन सर कैसे? आप होलसेलर से सामान खरीदो, कस्टमर को बेचो, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसे हम ट्रेडिंग भी कहते हैं। यह आया समझ में? भाई बिजनेस के अंदर दो चीजें जरूर होंगी, क्या? या तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा, या फिर गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल, ट्रेडिंग, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये दोनों चीज उसके अंदर इंक्लूड होगी। इसीलिए बोला गया है कि बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है क्या, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द वैल्यू। अब ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, ये हमारे को फ्री में नहीं करना है, बदले में कुछ ना कुछ पैसा लेंगे, और वो पैसा ही हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स प्राइस। क्या कहलाएगा, सेल्स प्राइस। और उस सेल्स प्राइस में से यदि हम कॉस्ट या फिर हमारा परचेज प्राइस लेस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, प्रॉफिट। तो हमारे पास बचेगा ओनली ऑन प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या होता है, वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, किसका, बिजनेस का, जो कि हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की यदि मैं बात करूं तो वो कहता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको गुड्स एंड सर्विस के अंदर डील करना है, मतलब परचेज एंड सेल करना है। डील का मतलब मैंने बताया था ना, जब मैंने कॉमर्स का मीनिंग बताया था, समझौता, याद करो। किसका समझौता, परचेज एंड सेल करना है, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विस का। किस लिए, फॉर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को कमाने के लिए गुड्स एंड सर्विस का परचेज एंड सेल करना है, आपका डील कहलाता है। तो डील करना है हमें गुड्स एंड सर्विस का, लेकिन रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए हमने कर दिया स्टार्ट और फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया, फिर कुछ समय बाद वापस शुरू कर दिया, फिर बंद कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है गन्ने की जूस की दुकान गर्मी में खुली रहती है, सर्दियों में बंद हो जाती है, तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। सर गन्ने की जूस की दुकान सर गर्मियों में खुलती है, अच्छा प्रॉफिट कमाता है, 6 महीने फिर काम करता है, 6 महीने बैठ जाता है घर पे, फिर अगले 6 महीने काम करता है। नहीं, वो आपकी नजर में बिजनेस नहीं है, और ना ही बिजनेस की डेफिनेशन में उसे इंक्लूड किया जाएगा। बिजनेस की डेफिनेशन में उसे ही इंक्लूड किया जाएगा जो रेगुलर बेसिस पे काम करता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गन्ने की जूस की दुकान को हम यहां पर बिजनेस में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आया मेरी बात समझ में, कि हमें गुड्स एंड सर्विस का क्या करना है, डील करना है, लेकिन रेगुलर बेस पे, परचेज एंड सेल करना है लेकिन रेगुलर बेस पे, ये ध्यान रखना है। आगे यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग आपको पता ही है, क्या होता है इसका मीनिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग ये होता है कि आप लोगों को पैसा अर्न करना है, पैसा कमाना है, लेकिन कानूनी रूप से वैध तरीके से। पैसा कमाना है लेकिन कानूनी रूप से वैध तरीके से, इनलीगल काम करके पैसा नहीं कमाना है, ठीक है। तो बिजनेस भी हम यदि करेंगे तो कैसा करेंगे, कानून के दायरे में रह करके, लीगल जो हमारे कंसिडरेशंस है उसको समझ करके, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। और लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट ओनली ऑन प्रॉफिट। और बिजनेस का जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ओनली ऑन प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोशल वर्क हम लोग कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो वो ही हमारा बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये 6 कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को समझाए हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक क्या समझाए हैं अभी आपको याद हो जाना चाहिए फटाफट से। पहला मैंने बताया था बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस के अंदर रिस्क एंड करेज अवेलेबल होगा। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द वैल्यू, कि हमें गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसको बांटना है, मतलब किसी दूसरी जगह से परचेज करके तीसरी जगह पे सेल करना है। तो और वो भी कैसे करना है, फॉर वैल्यू, पैसे के लिए करना है। नेक्स्ट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमें क्या करना है, गुड्स एंड सर्विस के बीच में डील करना है। डील मतलब परचेज एंड सेल करना है, किसका, गुड्स एंड सर्विस का। क्यों, फॉर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन वो भी कैसे, रेगुलर बेस पे, ठीक है। रेगुलर बेस के ऊपर हमें करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कंटिन्यूटीज के अंदर तोड़ दी, ये नहीं होना चाहिए। एकदम रेगुलर बेस के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। फिर आता है सेकंड लास्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बिजनेस तो करेंगे पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो लीगली होना चाहिए।
फिर आता है लास्ट, ऑब्जेक्ट ओनली ऑन प्रॉफिट। हमारे बिजनेस करने का जो प्रॉफिट होगा, ओनली ऑब्जेक्ट होगा ओनली ऑन प्रॉफिट करना ही होगा। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, समझ में आ जाने चाहिए। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.